क्या बात है, आज कॉमेडी सर्कस के भाग्य खुल गए। गोविंदा जी आए हैं, जोरदार तालियां। अरे मेरा दोस्त भी आया है। हेलो वरुण। कैसे हो भाई? हेलो वरुण धवन। भाई हमेशा आप यही करते हो यार। मैं उस वक्त भी स्टैंड अप कॉमेडी ही करता था। सर आपका ट्रेलर देखा मैंने फ्राइडे का, कमाल है, कमाल का ट्रेलर है। वो जाएगी तो वो आएगी, वो आएगी तो फिर मजा आएगी। मेरा भी बिल्कुल ऐसे ही है, मेरी वाली जाएगी तो कंगाली आएगी। क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे है। अभी सोचो अमीर होने के बाद मैं ऐसा दिखता हूँ, अगर कंगाल हो गया तो कैसा दिखूंगा। किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, हो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए। बेबी हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? जानिमन तुमको पता नहीं मेरी पत्नी कितनी खतरनाक है। पता है मुझे तो कुछ नहीं करेगी, तुम्हारी नाक में दांत काटेगी। क्यों, तुम्हें क्यों कुछ नहीं करेगी? अरे मेरा पता है उसको, मैं क्या पैर पकड़ लूंगा, दूसरे पैर से मुझे माफ कर देगी। तुमने कहा था तुम इसे डिवोर्स दे रहे हो। हाँ देने ही वाला था, लेकिन अभी क्या है करवा चौथ आ रहा है, मैंने सोचा उस दिन भी कुछ ना कुछ मांगेगी, उसी दिन दे दूंगा। मजाक मत करो। मैं मजाक ना करूं, तुमसे मजाक होता नहीं, वो तीसरा फिजिकल करता है, एक्ट को गड्ढे में डाल दूं। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैंने क्या क्या सपने देखे थे, मुझे हीरो नंबर 1 मिलेगा, पर मुझे क्या पता था कि मेरे नसीब में ये जोरू का गुलाम निकला। और 3-4 पिक्चरों के नाम ले ले गोविंदा जी के, शायद खुश हो जाए वो, क्योंकि एक्टिंग देख के तो गुस्सा आ रहा होगा उनको। छोड़ो ना ये सब, चलो और रोमांस करते हैं। ये क्या आइटम पटाई है, वाह! धोखेबाज आदमी, मेरी बहन को धोखा दिया इसने। अरे धोखेबाज मैं नहीं हूँ, तुम लोग हो। अच्छा हाँ, बिना दांत वाली लड़की दे दी। वो तो जब 3 घंटे तक पनीर चूसती रही तब पता चला पोपली है। अबे पोपली बहन तो दूंगा, हमें भी बोला था लड़का बड़ा बिजनेसमैन है, हमें क्या पता कुत्ते बिल्लियों की आवाजें निकालता है साला। हाँ तो आवाज तो निकालूंगा ना, मुझे जानवरों से बड़ा प्यार है, देखा नहीं तेरा कितना ध्यान रखता हूँ। जीजे जितने तेरे ठाट बाट है ना वो इसलिए है क्योंकि मेरी बहन करोड़पति है। करोड़पति? यार तूने पहले क्यों नहीं बताया, मैं तेरी बहन को पटा लेती। अभी भी देर नहीं हुई तो मुझे पटा ले, मैं भी लड़की बनी लेता हूँ साड़ियाँ पे। इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी हो रही है। हाँ, मैं कहता हूँ सुपारी दे दी इसकी। अरे यार सुपारी देने की क्या जरूरत है, तेरे पास पागल का सर्टिफिकेट, तू मार दे केस भी नहीं बनेगा। ठीक है सर्टिफिकेट है तो फिर मैं 2 खून भी कर सकता हूँ ना। अरे नहीं, अब बताइए क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, फिल्म मिलेगा कि नहीं? या तो तू मुझे फिल्म लेके अपना हीरो साइन करेगा, नहीं तो मैं सारी बातें दीदी को बताऊंगा। शक्ल देखिए अपनी, हाँ? सूखी झील के दरियाई घोड़े। सही बात है। एक काम कर, फिल्म तो तेरे से होने वाली नहीं है, तू रामलीला में जटायु बन जा, फिजिकल करने को भी मिलेगा। झूठी, मैं ऐसे कब करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। एक सेकंड गोविंदा जी, ऐसे लोगों को ऐसे संभालना पड़ता है। सॉरी सॉरी जा चल ठीक है फिल्म बना लूंगा तुझे लेके, लेकिन एक शर्त पे, बता। स्टोरी मेरी होगी। डन। बीवी तो स्टोरी भी बनाते हो? यस, अरे मैंने एक बार सलीम जावेद साहब को स्टोरी सुनाई थी, उन्होंने 2 सीन सुनकर ही कहे हम तेरे साथ हैं, जहाँ कहेगा वहां तेरा इलाज करवाएंगे। क्या? राज साले अपनी कहानी में मेरी कहानी घुस रहा है। अच्छा ठीक है, बकवास नहीं कर, चल स्टोरी सुनाते फिल्म की, ठीक है? डन। फिल्म का पहला सीन है। हाँ फिल्म का टाइटल क्या है? अरे बायोपिक है तेरी। मेरी बात। हाँ जी जा, आई लव यू जी, आई लव यू जी यार, मेरा आई लव यू यार।
मैं कह रहा हूँ अगर तूने मेरा काम ये कर दिया जीजा, मेरा काम करके अपना काम किए जा रहा है, इसका क्या? स्टोरी बताओ ना। अच्छा ठीक है, स्टोरी बनाता। सुन, फिल्म हाँ। का टाइटल है आजाद हुआ पागल। ये क्या टाइटल हुआ बे? आजाद हुआ पागल? टाइटल को छोड़, कहानी सुन, कहानी। हाँ। कमाल का सीन है। बेड पे तू लेटा हुआ है, मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ। बेड पे लेटा हुआ है, तभी वॉइस ओवर आता है, ये मुकेश है, इसने 1 साल गुटखा चबाया, फिर गुटखे ने इसको चबाया। मुझे नहीं लेटा इसके साथ। छी। तेरे को बताऊं ना, बताऊं साले, जीजा 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 इज्जत कर रहा हूँ, मान नहीं रहा। तेरी एंट्री होती है फिल्म में, ठीक है? 12वें माले पे खड़ा है सुपरमैन की तरह, सुपरमैन। तू छलांग मारता है, नीचे तेरी लाश पड़ी है। भाई, पहले ही सीन में एंट्री देके एग्जिट करा रहा है। हट। अरे नहीं नहीं, पुनर्जन्म वाली पिक्चर है यार, पुनर्जन्म जन्म भी होता होता है। है। हाँ, पुनर्जन्म हुआ है तेरा। ये क्या कर रहा ये है? हीरो क्या कर रहा है? अच्छा छोटा है, चले भी नहीं क्या? हीरो घर पे आ रहा है, हीरो घर पे आ रहा है। तभी हीरो के कदमों की आवाज आती है, टक टन टक टन। अबे टन टन क्या आ रहा है बे? अरे वो खिड़की से कूद के आया ना, लोटा फंस गया उसके पैर में, तो अब चल रहा है तो आवाज आ रही है। ओ बेबी, कोई रोमांटिक सीन नहीं है क्या? अरे रोमांटिक तुम हो तो बना लेंगे, उसमें क्या है। हाँ। हाँ देखो, एक काम करते हैं रोमांटिक। तुम दौड़ के आ रही है, दौड़ के आती है, दौड़ के आ रही है, बहुत अच्छा ड्राइव कर रही है, जल्दी जा। और तुम हीरो की आंखों में आंखें डालकर बोलती हो, कब आजाद हुआ पागल? कब आजाद हुआ पागल? अबे तेरी, सुन बे, बहुत अच्छी कहानी है। फिर मैं आजाद हो जाएगा पागल, उसके बाद ऐसे लेके चप्पल घुसड़ेगा राइटर के मुंह में, आजाद हो गया पागल। इधर इतना नहीं यार, कॉमेडी ठीक है यार, चप्पल वप्पल मुंह में डालना। अच्छा अच्छा, ये हम लोग वैसे कॉमेडी नहीं करते ना भाई, रिहर्सल में भी बोला था ये नहीं करना। ऐसे कौन चप्पल डालता है यार? ये कोई तरीका मैं डालूंगा तुम्हारे मुंह में, अच्छा लगेगा तुमको? ऐसे नहीं डालना कभी, ऐसे डालो। वाह बेबी, बता। हाँ। कोई और एक्टर नहीं है? अरे एक्टर, हाँ है ना, अरे बहुत सारे एक्टर हैं। तभी अजय देवगन साहब की एंट्री होती है। अजय देवगन साहब आते हैं, कहते हैं, उड़ रहा है आसमान में ये गुमनाम सा बादल, उड़ रहा है आसमान में ये गुमनाम सा बादल, खुशियां मनाओ यारो, आजाद हुआ पागल। सबकी एंट्री हो गई। अरे एक की एंट्री और, मेरी एंट्री कब होगी? हमारी भी होगी। पहले पड़ोसी फरहान चाचा आते हैं, हाँ। वो बोलते हैं, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हरकतें ही ऐसी की है कि शर्मिंदा हो तुम। कब होगी मेरी एंट्री? तुम्हारी एंट्री है, सेट पे कभी भी आओ, कभी भी जाओ, खाना खाओ, घर लेके जाओ, जो करना है करो, तुमको क्या है यार। अब हीरो कसम खा रहा है, मैं कसम खाता हूँ मैं कसम खाता हूँ कि अपने जीजा जी की बात कि अपने जीजा जी की बात दीदी को नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? दीदी को क्यों नहीं, दीदी को नहीं बताना। क्यों नहीं बताऊंगा? ये सर्टिफिकेट का फायदा उठा रहा है ना तू। अब देखो पागल तो मैं हूँ, तो आजाद हुआ पागल हूँ। आजाद हुआ पागल, आजाद हो गए पागल। ये लो, या! आजाद हूँ, आजाद हुआ पागल, आजाद हूँ, आजाद हूँ, आजाद हूँ, आजाद। क्या कर रहे हो? दीवाला ठुमका लगाओगे, हीरो जैसे नाच के दिखाओ। दीवाला ठुमका लगाओगे, हीरो जैसे नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओगे, हीरो जैसे नाच के दिखाओ। बस अर्चना जी नमस्कार। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है बुड़बुड़ पांडे। ऐसे क्या देख रहे हैं, मैं पानी में पैदा हुआ था, मेरे मुंह से बुड़ 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 ही निकला था।
मेरे बाबूजी ने कहा अपना नाम बना के रखना, इसलिए अर्चना जी आज भी हमको पानी में डुबोइए, बुड़बुड़ की आवाज आती है, मुंडी भले बाहर रहे। और मैंने अपने बाबूजी की जबान रख ली। सच में अर्चना जी, ये देखिए। ए, बाबूजी, अर्चना जी को देख के क्यों पानी आ रहा तुम्हारे मुंह में? अब टाइम गया, बुढ़ी हो गई वो, क्या कर रहे हैं आप? आज नेशनल टीवी पे मैं वो करने जा रहा हूं आज तक किसी ने नहीं किया। अपने बाप से जबान लड़ाऊंगा मैं। मैं आपको बता दूं, मैं म्यूजिक खानदान से हूं। मेरे ताऊ जी तानपुरा की वजह से 5 गांव में जाने जाते थे। वो वही एक इकलौते थे जो तानपुरा के नीचे आके पिचक के मरे थे। वैसे मैंने हार नहीं मानी। मैं दिलेर पाजी के पास गया गाना सुनाने के लिए। वो उठ के आए मेरे पास और मुझे 100 रुपया दिया और कहा इसमें 50,000 रुपया जोड़ो और जाके अपना इलाज करवाओ। खैर, आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूं उसके घर पे, उसका हाथ मांगने। अर्चना जी, जब मैंने पहली बार देखी थी ना उसकी कार चमचमाती हुई, मुझे तभी प्यार हो गया था। मैंने कहा अंदर से अनुपम क्यों नहीं निकले, शादी उसी से करूंगा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए नया फोन लेके आई हूँ। थैंक यू सो मच। कमाल का फोन है, लेकिन फोन क्यों? अरे कल तुमने तो कहा था तुम्हारे फोन की बैटरी डेड हो गई। अब डेड फोन के साथ तुम मुझसे कैसे बात करते, इसलिए मैं नया फोन लेके आई। अरे वाह, क्या बात है अर्चना जी, एक तो अमीर गर्लफ्रेंड, ऊपर से डम। मेरे तो भाग ही खुल गए। अच्छा ये बताओ कुकी, कल तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? अरे यार, वो मेरे चाचा जी के कार का एक्सीडेंट हो गया था। अरे तो सैड क्यों हो रही हो? कार ना हम नहीं खरीद लेंगे, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। अरे चिरकुंडी कार के अंदर मेरे चाचा भी थे। ओह नो। वैसे एक बात बताओ तुमको, इस घर में हम और तुम अकेले हैं। ये पंच और क्यों, ये सब क्यों खेल रहे हैं और रोमांस करते हैं? खिड़की के पीछे। नहीं, हाथी के पीछे छुपो। हाथी। नहीं। एक मिनट, तेरे बाप ने मुझे इधर बुलाया, मैं भाग क्यों रहा हूं? वैसे लपछोथड़ बाप किधर है तुम्हारा? बच्चे, आप सबसे मैंने तालियां खरीदी, हंसो। गुलराज, बच्चे आपके लिए। नहीं, कुछ खरीदना नहीं है आपसे, आपकी शक्ल देख के तरस आ गया बच्चे। पापा आप जैकेट क्यों उतार रहे हैं? वो बच्चे पैसे की गर्मी है। चचा जान, हे, अर्चना जी के सामने ऐसे पैसे और चिल्लर मत उठाया करो, समझे? एक बार क्या हुआ, अठन्नी देख के 17वें माले से कूद पड़ी। नीचे आने के बाद मालूम चला गटर का ढक्कन था। मेरे बच्चे, ए बच्चे, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। कैसा है मेरा बच्चा? पापा यही वो क्यूट लड़का है। पिताजी, है बच्चे, मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। यहाँ पर आओ बच्चे। जी। हाथी की सूंड में क्या है? घंटा। मिल गया जवाब। ऐसे कैसे पिताजी, मैंने पूरी प्लानिंग कर ली थी। शादी के बाद कुल्लू मनाली जाएंगे, फिर हरिद्वार जाएंगे। कुल्लू मनाली ठीक है, हरिद्वार क्यों? इतने अमीर बाप ने अपनी बच्ची का हाथ मेरे हाथ में दिया है, मेरा भी फर्ज बनता है ना कि इनको हरिद्वार लेके जाऊं मटके में। दीदी तो मेरे पापा के बारे में कितनी दूर की सोचते हो। बदतमीज यहाँ पर आ। ओ बेटा, मेरे बारे में दूर की नहीं सोच रहा है, मेरे एंड की सोच रहा है। मटके में मैं कैसे फिट आऊंगा यार, छोटा जिया। चिरकुंडी बता, तू पैदा हुई थी या डमशरा से निकली थी? डमशरा? यार तेरे को कैसे पता है? 1998 की बात है। कुछ कुछ होता है उसमें डम शिरा जितना बढ़िया किया था, आपको करके दिखाएंगे एक बार हम लोग। हाँ बच्चे, चल चल। मैं ऊपर चला जाऊंगा 4 साल। मैं ऊपर चला जाऊंगा 4 साल में, हद कर रही है यार। अब मेरी बारी। हाँ, हम तीनों टाइम बेस्ट। हम तीनों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ो। ए चिरकुंडी, कब तक कुछ कुछ होता का खाएगी? एक तो कुछ कुछ होता से 2 ही आर्टिस्ट कुछ नहीं कर पाए।
एक सेकंड, तू क्या कहना चाह रहा है? इनके पास कोई काम नहीं है, इनके पास टैलेंट नहीं है, कॉमेडी सर्कस नहीं आता, इनको काम नहीं मिलता। 4 साल से ये भूखी मर रही थी, अपना घर का सामान बेच रही थी, है नहीं है कोई? ये क्या कहना चाहता है तू? चचा सारा तुमने बोल दिया, अब क्या बोलूं?